मैं फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स अभय कुमार यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आपको इस चैनल की ओर से बहुत सारा शुभकामनाएं देता हूँ। विद्यार्थियों, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अभी तक बहुत सारा कंटेंट्स डाल चुका हूं और भी बहुत सारे करने हैं। और आज का जो मेरा पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, वह है क्या कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कुछ हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नए टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। और दोस्त, इस बोर्ड पर डाउनवर्ड नीचे साइड देखो, रिजल्ट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चंस एट दिस प्लेस। और इसके रिजल्ट भी सामने रख दिया हूं ताकि आपको रिजल्ट भी इधर उधर नहीं खोजने पड़े। इसका मकसद यही है। और देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। इफ 1 + i होल बाय 1 - i टू द पावर होल m इक्वल टू 1 है, देन फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। आइए देखते हैं इसको। पहले हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्त। देखो, 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i होल टू द पावर m, दैट इज इक्वल टू 1 है। और देखो यहां m क्या है, अब गौर से देख लो। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी m जो है ना इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 2 3 4 5 ये सब हो सकता है। अब यानी m जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सो भाई पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, इसको ऐसा करो कि इसको z लिख दो, यानी ऐसे लैंग्वेज में लिख देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये सब है। अब इसमें m जो है ये एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर INTGR है। देखो, यानी इस m का लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या है, ताकि यह 1 के इक्वल हो जाए राइट साइड में। देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं, therefore 1 + i है ना, डिवाइडेड बाय 1 - i। देखो, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 + i डिवाइडेड बाय होल टू द पावर क्या डाल देते हैं, m, दैट इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, या 1 + 2i + i² होल टू द पावर 1 - i² है। और होल 1 + 2i + i² होल बाय 1 - i² है। इस पर होल पावर m, दैट इज 1 है। देखो, i² का मान -1 होता है ना, तो ये और ये कट गया। यहां देखो 2i 1 - -1
होल टू द पावर m, दैट इज 1। देखो 2i डिवाइडेड बाय 2, 2i डिवाइडेड बाय 2 होल टू द पावर m, दैट इज 1। ये 2 और 2 कट हो गया, यानी देखो i टू द पावर m, दैट इज 1। देखो दोस्त, हम लोग जानते हैं कि i जो है रूट -1 होता है, i स्क्वायर -1 होता है, i क्यूब माइनस i है, i4 दैट इज इक्वल टू 1 है। अब आपको ही समझाना है, बताना है कि m का लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल मान क्या हो सकता है। तो देखो m का मान यदि आप 4, 8, 12, 16 ये सब डालते हो ना, इसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि i पर जो पावर है ना वह 4 का यदि मल्टीपल से डाल देते हो तो वह 1 हो जाता है। लेकिन इसमें लिस्ट खोजना है, हमारा लिस्ट वैल्यू क्या है, 4 है, देयरफॉर m इक्वल टू 4, m इक्वल टू 4 ये हमारा क्या है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, INTEGRAL, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है दोस्तों, देख रहे हैं ना। इस तरह से i देखो m का मान यहां मेरा 4 है जो रिजल्ट में रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए अब हमारा क्वेश्चन 2 देखो क्या है, इसको मैं मिटा डालता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, फाइंड x एंड y, हमें x और y का मान निकालना है दोस्त। इफ x प्लस iy प्लस 7 माइनस 4i इक्वल टू 9 प्लस 4i है। देखो क्वेश्चन देखो y2 का a, देखो x प्लस iy है ना, बीच में प्लस है, देख रहे हो ना, 7 माइनस 5i दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 4i। देखो भाई x यहाँ रियल पार्ट है, 7 रियल पार्ट है, तो आप रीअरेंज कर दो, x प्लस 7 प्लस देखो यहाँ i वह है माइनस 5i है, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 5 इंटू i दैट इज इक्वल टू देखो 9 प्लस 4i है ना। ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है, देख रहे हैं। तो ये रियल पार्ट इस रियल पार्ट के इक्वल है दोस्त। तो देखो x प्लस 7 जो है वह 9 के इक्वल है। इस तरह से x इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 7 दैट इज 2 है। फिर देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ एक पार्ट का रियल, एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल पार्ट के इक्वल हो जाए। और क्या, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए। तो दोस्त दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब इक्वल हो जाते हैं। तो देखो हम जब ऑन इक्वेटिंग करते हैं ना, ऑन इक्वेटिंग एक वर्ड लिख दिया, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, देखो जैसे ही इक्वेट करते हैं तो ये रियल पार्ट x प्लस 7 9 के इक्वल है, x इक्वल टू क्या है, 9 माइनस 7 दैट इज 2 है।
सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट देखो, y माइनस 5 यदि y 4 के इक्वल है, देख लो ना ये 4, y इक्वल टू क्या है 5 प्लस 4 दैट इज 9। इस तरह से हम जो सॉल्यूशन पाते हैं x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 9 है। देखिए दोस्त, सेकेंड का यही मेरा रिजल्ट है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 9। देख रहे हैं। इसी सेकेंड क्वेश्चन में मेरा ऑफ एक बी नंबर की क्वेश्चन है, यह मेरा फर्स्ट ए का सॉल्यूशन रहा। आइए हम लोग बी पर चर्चा करते हैं। बी क्या है देखिए, देखिए क्वेश्चन सेकेंड का बी नंबर, देखिए 3y माइनस 2 प्लस आई इंटू, देखिए 3y माइनस 2 प्लस देखिए आई इंटू क्या है 7 माइनस 2x दैट इज 0। देखो दोस्त, यहां पर कोई आई नहीं है, यानी ये मेरा रियल पार्ट है, प्लस आई इंटू 7 माइनस 2x। यहां देखो ये इमेजिनरी पार्ट है, जीरो को इस हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 इंटू आई। देख रहे हैं ना। तो जैसे ही इक्वेटिंग करते हैं, तो जैसे ही हम इक्वेटिंग बोथ साइड्स करते हैं ना, क्या होता है रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 3y माइनस 2 दैट इज 0, y इक्वल टू 2y3। देख रहे हैं ना। इसी तरीके से देखो 7 माइनस 2x दैट इज 0 है दोस्त, 2x इक्वल टू 7 है। देख रहे हैं, x इक्वल टू मेरा 7/2 है। x मेरा क्या है दोस्त 7/2 है, x इज द 7/2। इस तरह से मेरा सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 7/2, y इक्वल टू 2x। वेरी गुड। देखिए इट इज द रिजल्ट, x इक्वल टू 7/2, y इक्वल टू 2/3। मेरा सेकेंड फिनिश हुआ। अब हम लोग थर्ड पर डिस्कस करते हैं दोस्त। देखिए a हमें दिया है a इक्वल टू 1 प्लस i/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो a हमें दिया हुआ है गिवन a इक्वल टू 1 प्लस i/√2। देख रहे हैं ना। इसको हम लोग लिख देते हैं √2a दैट इज 1 प्लस i। देखो √2a माइनस 1 दैट इज i। देख रहे हैं। अब जैसे ही स्क्वायरिंग करते हैं, देखो स्क्वायरिंग जैसे ही करेंगे दोनों तरफ √2a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी i का स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्त ये निकलेगा 2a स्क्वायर माइनस, देखो माइनस जो हो जाएगा सो 2√2a 2 इंटू √2a प्लस 1, और आई स्क्वायर मेरा क्या है दैट इज -1। इस तरह से देखो ये 2a स्क्वायर माइनस 2√2a प्लस 2 दैट इज 0। एक बार आप क्या करो 2 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया √2a प्लस 1 दैट इज 0। देख रहे हैं ना। तो और इस तरह से रिजल्ट मेरा निकलता है a स्क्वायर माइनस √2a प्लस 1 दैट इज 0, क्योंकि 0/2 0 होता है दोस्त। देख रहे हो ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं,
एक बार फिर से देखो, इसको लिख डालते हैं a² + 1 दैट इज √2a। अगेन स्क्वायरिंग करते हैं, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे ना, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा होगा, देखो a4 + 2a² + 1 दैट इज 2a² हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? 2a²। यह हमारा टर्म कैंसिल हो गया, यानी a4 + 1 दैट इज 0। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है? देखो ये वैल्यू निकालना है, देयरफॉर देखो a6 है ना, प्लस a4 + a² + 1 दैट इज 0। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं और कॉमन ले लेते हैं। a² क्या हो गया? a4 + 1 प्लस इस दोनों टर्म को एक साथ ले लिए a4 + 1, सॉरी इधर 0 नहीं लिखना, इसका तो हमें वैल्यू निकालना है, गिवन। और इस तरीके से देखो a4 + 1 इनटू मेरा a² + 1 है दोस्त। लेकिन देखो हमने क्या किया है, a4 + 1 का मान 0 प्राप्त कर लिया है, तो यहां पर डाल दो 0 इनटू a² + 1 दैट इज 0 हो जाता है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 का भी मान प्राप्त कर लेते हैं और रिजल्ट जो होता है वह 0 है दोस्त, यह हमारा 0 है। देखिए आप फिर से देख लें, -1 को इधर लाया, स्क्वायरिंग किया, a² - √2a + 1 दैट इज 0 मिला। नेक्स्ट स्टेप में a² + 1 को एक तरफ रखा लेफ्ट साइड में, √2a को दूसरी साइड में भेज दिया। स्क्वायरिंग जब करते हैं तो a4 + 2a² + 1 मिलता है दैट इज 2a²। जैसा ही कट करते हैं a4 + 1 दैट इज 0। जैसा ही गिवन है, देखो a6 + a4 + a² + 1, a² कॉमन लिया, a4 + 1 + a4 + 1। और देखो a4 + 1 जैसा यहाँ 0 लेते हैं ना, 0 एंड दैट इज 0, राइट हैंड जो है 0 के इक्वल, दिस इज द रिजल्ट। फिर देखो ठीक इसी प्रकार का एक प्रॉब्लम और है मेरे पास, जो नेक्स्ट होगा दोस्त और लास्ट होगा। देखिए क्या है, दोस्त हमारे प्यारे बच्चों, अब हमारा ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां भी हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू निकालना है, हमें वैल्यू निकालना है। और ये देखो x = 3 + 2i दिया हुआ है, हमें वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ देखो x = क्या है, 3 + 2i है, ये गिवन है, दिया हुआ है ना। हमें रिजल्ट किसका निकालना है, देखो रिजल्ट का x4 माइनस क्या है 4x³ + 4x³ है, ठीक है, प्लस देखो 4x² है, प्लस 8x + 39। इस पॉलिनोमियल का यानी पॉलिनोमियल इन x है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो दोस्त यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का ठीक वही तरीका होगा जो हमने क्वेश्चन 3 में सॉल्व किया। तो देखो x - 3 है ना, दैट इज 2 है, स्क्वायरिंग करोगे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जैसे ही स्क्वायरिंग करोगे तो देखो ये हमें मिलेगा x - 3 का होल स्क्वायर दैट इज 2i का होल स्क्वायर।
देखो बीच में दिस इम्प्लाई दिया, और यहां पर हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा तो -4। इस तरह से रिजल्ट क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 दैट इज 0। देखो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है। अब हमें निकालना है इसका मान। तो देखो हम लोग करते क्या है कि x4 जो है ना -4x³ है, अब प्लस देखो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 जो है ना, इस पॉलिनोमियल को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ये वाला पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल इन एक्स है, करो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। देखो जैसे ही डिवाइड करते हैं यहाँ देखो मिलेगा एक्स स्क्वायर, x4 माइनस क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर ना, प्लस देखो 13x स्क्वायर है, ये माइनस है प्लस है माइनस है, देख रहे हैं ना, ये देखो कट गया, कट कर दो तो ये हमारा हुआ 2x, सॉरी यहाँ पर x³ होगा, यहाँ ये देखो 2x³ हुआ, माइनस 9x स्क्वायर है दोस्त, प्लस 8x है, प्लस यहाँ सॉरी यहाँ उतारने में मिस हो गया, ये 39 है दोस्त, ये हमें 39 है यहाँ पर, प्लस 39। अब आप क्या करो यहाँ पे प्लस देखो 2x लिख दो, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x³ प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है, 13 इंटू 2x प्लस 26x। फिर देखो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ प्लस साइन है माइनस प्लस माइनस, जैसे ही कैंसिल करते हो देखो ये कट हो गया, इसमें ये तो देखो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 26x माइनस 18x प्लस 39। प्यारे दोस्त अब इसको डिवाइड करोगे इसे तो यहाँ पर कोशेंट में 3 डालना होगा, देखो 3x स्क्वायर है ना, माइनस 18x प्लस 39 हो जाता है, तो देखो माइनस प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0। देखो ये हमारा जो है डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है। अब हम लोग जानते हैं, देखो इस जगह मैं लिख समझा देता हूं कि ये जो मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, देखो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा कोशेंट QUOTIENT प्लस क्या होगा रिमाइंडर REMAINDER, लिख दिया। अब देखो यहाँ डिवाइजर मेरा क्या है भाई, यहाँ डिवाइजर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 13 है, 3 नहीं यहाँ पर 13 है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस देखो 13 है, इनटू कोशेंट क्या है दोस्त, ये देखो एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3, रिमाइंडर क्या है 0। अब देखो दोस्त तो ये जो पॉलिनोमियल इन एक्स है ना, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 0 लिख सकते हैं। आपने इसका मान क्या निकाल कर रखा है, इसका 0, तो 0 इंटू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 0, यानी 0 इंटू दिस दैट इज 0 प्लस 0, रिजल्ट इज 0, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का देखो रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ बोर्ड पर रखा हुआ भी है, यह भी 0 है दोस्त। इस तरीके से हमने बहुत सारा टिल नाउ अभी तक कंटेंट्स को, नए नए कंटेंट्स को समझने का प्रयास किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी जो था उसका भी रिजल्ट 0, 3 को डिस्कस किया उसका भी रिजल्ट 0।
नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ये जितने भी प्रॉब्लम्स लेक्चर के थ्रू समझाने का काम कर रहे हैं, आप इसमें 100% फायदा उठा सकें, 100% फायदा लें। इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से। प्यारे बच्चों, ये आपने देखा 1 2 3 4 सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसका मकसद जो था सॉल्व करने के क्रम में, इसका जो मेरा मकसद था कि धीरे धीरे हमारे बच्चे समझ सकें, और धीरे धीरे समझाने का मतलब था कि आप जो है ना कैलकुलेशन को ठीक से देख सकें, और क्या किसी टाइप का टर्म जो है वो भी आप ठीक से समझ सकें। तो दोस्त, इस टाइप से मैंने इसको सॉल्व किया, और अब अपनी वाणी को स्टॉप देने से पहले मैं बोल देता हूं, आप एनर्जेटिक बने रहना। टिल नाउ, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल का लिंक जो है, वीडियो का जो लिंक है, ठीक है ना, अपने साथियों के बीच शेयर कर देना, ताकि आपके साथी लाभ ले सकें। आप देख रहे होंगे कि पढ़ाने के क्रम में छोटी छोटी बातों को मैं बिल्कुल ब्रेक करके, तोड़ करके आपको क्लियर कर दिया करता हूं, कहां पर क्या होता है, कैसे होता है। तो दोस्त, इसी मकसद से मैं फिर आपको बोल देता हूं कि आप लिंक को अपने साथियों के बीच शेयर कर देना, ताकि आपके साथी लाभान्वित हो सके, लाभ ले सके। अगली बात, यदि आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड किसी भी टाइप का डिफिकल्टी हो वीडियो को देखने के क्रम में, तो आपके लिए एक माध्यम है कमेंट्स। आप कमेंट्स करोगे, मैं एनर्जेटिक वे में जस्ट अगले क्लास में उस कमेंट्स को रीड करके जवाब देने का काम करूंगा। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप क्या करोगे, बेल नोटिफिकेशन दबा देना। और दोस्त, फिर मैं अगले क्लास में नए कंटेंट्स के साथ आपके सामने आ रहा हूं। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल।